हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे जो होता है करेक्शन और रिवर्सल ट्रेंड। काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि यहां से ट्रेंड जो ऊपर की तरफ जाएगा या रिवर्स होगा तो ये एक करेक्शन है, मतलब शॉर्टर पीरियड के लिए ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, या ये परमानेंटली यहां से ऊपर की तरफ जाएगा जिसे हम बोलते हैं कि रिवर्सल ट्रेंड है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अलंकार और मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और जो लोग फर्स्ट टाइम ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि करेक्शन क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, इस तरह से आपका एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड चलने के बाद इसे हम एक हैमर पैटर्न बोलते हैं, जो एक रिवर्सल पैटर्न है। अभी हम हैमर क्या है इसके बारे में नहीं बात करते, वीडियो में यही देखेंगे कि किस तरह का एक रिवर्सल पैटर्न जब बनता है तो वो हैमर हो सकता है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हो सकता है, मॉर्निंग स्टार हो सकता है। तो कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न जो एक रिवर्सल पैटर्न है बुलिश साइड पे, तो वो पैटर्न इस तरह पे बॉटम पे बनेगा तो यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। ऑब्वियसली नेक्स्ट डे इज अ कंफर्मेशन डे। नेक्स्ट डे की कैंडल आपकी प्रीवियस मतलब हैमर के लो के नीचे नहीं जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्टॉप लॉस दिया है, ये आपको ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है दैट इज योर स्टॉप लॉस। इस प्राइस के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे ये रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद प्राइस आपकी ऊपर की तरफ ही जाएगी। लेकिन लोग यहीं पे ज्यादा ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि उनको आइडिया नहीं है कि ये जो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, भले है ये पैटर्न रिवर्सल, प्राइस यहां से रिवर्स तो होगी लेकिन वो टेम्पररी रिवर्स होने वाली है या परमानेंटली रिवर्स होने वाली है, ये डिपेंड करते हैं कि ये जो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है ये करेक्शन है या रिवर्सल ट्रेंड है। जैसे कि अभी ये चार्ट पे हम देख रहे हैं कि प्राइस टेम्पररी ऊपर की तरफ गई और उसके बाद कुछ दिनों के बाद प्राइस वापस नीचे की तरफ आने लगी और आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर करके प्राइस नीचे की तरफ चली गई। तो इसे बोलते हैं करेक्शन। मतलब ये एक टेम्पररी फेज होता है कि आपका जो प्राइमरी ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड जाने के बाद ये करेक्शन क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है और जो लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया हुआ है शॉर्ट कर करके, वो लोग अपना शॉर्ट कवर कर लेते हैं, मतलब बाय कर लेते हैं अपने पोजीशन को, जिसके वजह से ये प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन आपका जो प्राइमरी ट्रेंड डाउन ट्रेंड है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है और जिसके वजह से वापस बेयर हैमर करने लगते हैं। क्योंकि मार्केट का सिंपल फंडा है, मार्केट हमेशा दो स्ट्रेटेजी से चलता है। अगर मार्केट बेयर है तो सेल ऑन एवरी रैली, और अगर मार्केट बुल है तो बाय ऑन एवरी डिप। तो जैसे ही ये रैली आ जाती है ऊपर की तरफ, बेयर्स यहाँ पे हैमरिंग करने लगते हैं, जिसके वजह से आपकी प्राइस वापस नीचे आने लगती है और आपका वापस सेकेंड डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है। तो ये हो गया आपका करेक्शन। अब रिवर्सल ट्रेंड क्या होता है? अब रिवर्सल मतलब प्राइस ऊपर से नीचे आ गई, सेम पैटर्न, हैमर जैसा पैटर्न, यहाँ पे बुलिश पैटर्न बन गया, रिवर्सल पैटर्न बन गया। दूसरे दिन प्राइस ने कंफर्म भी किया कि इसने हैमर का स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर किया और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ ही चली गई। मतलब यहां पे क्या है, यहां पे जो ट्रेंड आपका अप ट्रेंड जा रहा है ये एक परमानेंट ट्रेंड है। मतलब आपका जो अब तक बेयर मार्केट चल रहा था, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, नाउ इट हैज कंप्लीटली चेंज और अभी आपका ट्रेंड हो गया अप ट्रेंड। मतलब मार्केट का सिंपल फंडा है कि आपको हमेशा प्राइमरी ट्रेंड के साथ रहना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। तो यहाँ पे आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे ट्रेंड बेंड हो गया और अब यहां से आपका ये प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड हो गया। तो ये होते हैं रिवर्सल पैटर्न। अब हमें ये जज कैसे करना है कि ये करेक्शन है या रिवर्सल पैटर्न है? तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी फिबोनाची के बारे में, इंटरनल रिट्रेसमेंट और एक्सटर्नल रिट्रेसमेंट के बारे में वीडियोस डाले हैं, तो उसका ही रेफरेंस में यहां पे दूंगा। अगर प्राइस नीचे आने के बाद ये जो बाउंस है प्राइस का, अगर इफ इट इज नॉट मोर देन 38.2% या अगर ये सिर्फ 23.6% का रिट्रेसमेंट दे रही है या माइट भी ज्यादा से ज्यादा 38% का रिट्रेसमेंट दे रही है, 38.2% का, तो चांसेस ज्यादा है कि प्राइस वुड क्रिएट अ न्यू लो। ऑब्वियसली ये फंडा हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको इसके लिए इसका प्रीवियस ट्रेंड देखना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको जजमेंट लेना पड़ेगा। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर प्राइस
23.6% या 38.2% तक ही करेक्ट करती है, तो चांसेस ज्यादा, मतलब मेजोरिटी में चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपकी प्राइस वुड क्रिएट अ न्यू लो, मतलब आपका डाउन ट्रेड वुड कंटिन्यू, एंड ये जो आपकी प्राइस में जो ऊपर की तरफ मूवमेंट आई है दैट इज ओनली द करेक्शन, और ये एक टेम्पररी फेज था। और आप यहां पे अगर बाय करके आपने पोजीशन बनाई है, तो आपको तुरंत, अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है ये लेवल पे, तो आपको तुरंत एग्जिट करना होगा। यही केस अगर हमारा वो रिवर्सल पैटर्न है, इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, तो जनरली क्या होता है, अगर फिबोनाची के लेवल से हिसाब से आपका ये जो लेवल का रिट्रेसमेंट है वो मोर देन अगर 50% है, तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं प्राइस यहां से वापिस नीचे की तरफ आए, लेकिन यहां पे प्राइस डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाए और आपका जो ये स्टॉप लॉस है ये ट्रिगर नहीं होगा, और यहां से प्राइस वापिस ऊपर की तरफ बढ़ना चालू हो जाएगा और आप वापिस एक अप ट्रेंड में आपका पोजीशन चला जाएगा। तो ऑब्वियसली ये जो बाउंस है ये इंपॉर्टेंट होता है। फिबोनाची के हिसाब से आपको ये बाउंस मेजर करना है। अगर आपका बाउंस 50% या मोर देन 50% होता है, तो आपकी मेजोरिटी बन जाती है डबल बॉटम फॉर्मेशन की तरफ, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि प्राइस वुड क्रिएट अ न्यू लो। तो इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो आप मेरी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की कुछ वीडियोस हैं, जो वीडियोस देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहां पे क्या बोलना चाहता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।